गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम टू कॉम्पिटेटिव एग्जाम एकेडमी। आज है 26 मई और 26 मई के करंट अफेयर के वीडियो में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं इन सभी क्वेश्चंस को इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। और आज की वीडियो का जो पीडीएफ फाइल है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और आज के वीडियो का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की खुडोल पहल को कोविड-19 से लड़ने के लिए शीर्ष 10 वैश्विक पहलों में शामिल किया गया है? Which state's Kudul initiative was included in the top 10 global initiative to fight COVID-19? तो आंसर होगा ऑप्शन बी, मणिपुर। तो अभी हाल ही में मणिपुर की खुडुल पहल को कोविड-19 के खिलाफ लड़ने के लिए शीर्ष 10 वैश्विक पहलों में से एक के रूप में सूचीबद्ध किया गया है, शामिल किया गया है। और खुडुल एक एनजीओ की पहल है जिसे या आल कहा जाता है। एनजीओ ने इस पहल के तहत एलजीबीटीक्यू समुदाय के लोगों, दैनिक वेतनभोगी और एड्स से प्रभावित लोगों को भोजन, स्वच्छता और स्वास्थ्य सुविधा प्रदान की है। और इस संगठन ने 100 स्वयंसेवकों का नेटवर्क कार्यशील किया है। और इन स्वयंसेवकों के माध्यम से संगठन ने 1000 स्वास्थ्य किट, 1500 कंडोम एंड 6500 सैनिटरी पैड वितरित किए हैं। बात मणिपुर की है तो मणिपुर की राजधानी है इम्फाल। गवर्नर है नजमा हेपतुल्ला, चीफ मिनिस्टर एन वीरेंद्र सिंह। मणिपुर में दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है और इस नेशनल पार्क का नाम है केबुल लामजाओ नेशनल पार्क, जो कि लोकतक झील पर स्थित है। और मणिपुर के डॉक्टर हैं जिनका नाम है थंगजाम धबाली सिंह। इन्हें जापान सरकार द्वारा ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से सम्मानित किया गया है। और ये पुरस्कार उन्हें भारत में जापान की बेहतर समझ को बढ़ावा देने और दोनों देशों के संबंधों को मजबूत बनाने के लिए दिया गया है। साइखोम मीराबाई चानू ये वेट लिफ्टर हैं, ये मणिपुर से बिलोंग करती हैं। संजीता चानू ये भी वेट लिफ्टर हैं, ये भी मणिपुर से बिलोंग करती हैं। एंड एमसी मैरी कॉम जो कि महिला मुक्केबाज हैं, जिन्होंने 6 बार विश्व मुक्केबाजी प्रतियोगिता में स्वर्ण पर जीतने वाली एकमात्र महिला हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 बार ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता बलबीर सिंह दोसांझ का निधन हुआ है, वह किस खेल से संबंधित है? 3 times the Olympic gold medalist बलबीर सिंह दोसांझ हैज़ डाइड, ही वॉज रिलेटेड टू विच गेम? तो आंसर होगा ऑप्शन है हॉकी। तो अभी हाल ही में हॉकी के पूर्व खिलाड़ी जो स्वर्ण पदक जीते थे 3 बार ओलंपिक में, और इनका नाम है बलबीर सिंह दोसांझ, इनका निधन हो गया और ये हॉकी खेलते थे। ये जो फोटो आपको दिखाई जा रही है, ये 3 बार ओलंपिक में स्वर्ण पदक विजेता हैं जिनका नाम है बलबीर सिंह दोसांझ, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। और उनके नाम पर ओलंपिक के पुरुष हॉकी फाइनल में एक व्यक्ति द्वारा सबसे अधिक गोल किए जाने का रिकॉर्ड भी है। अब आपको ये भी याद करते चलना है कि 2023 का जो पुरुष हॉकी विश्व कप कहाँ होगा। तो 2023 का जो पुरुष हॉकी विश्व कप होगा ये भुवनेश्वर और राउर केरला में होगा। और 2022 का महिला हॉकी विश्व कप होगा, ये स्पेन और नीदरलैंड 2 देशों में होगा। फुटबॉल गवर्निंग बॉडी है FIH, जिसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन। इसका हेडक्वार्टर लुगाजेन स्विट्जरलैंड में है। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के प्रेसिडेंट है नरेंद्र बत्रा। हॉकी इंडिया प्रेसिडेंट है मोहम्मद मुश्ताक अहमद। अब आपको इंडिया मेंस नेशनल हॉकी टीम के कप्तान का नाम भी याद करना है और कोच कौन है। तो इंडिया मेंस नेशनल हॉकी टीम के जो कैप्टन है मनप्रीत सिंह हैं, और जो कोच हैं मेंस नेशनल हॉकी टीम के वो हैं ग्राहम रीड, और ये ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर हैं। इंडिया वोमेंस नेशनल हॉकी टीम के जो कप्तान हैं रानी रामपाल हैं, और टीम के कोच हैं सॉर्ड मैरिजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बैंक द्वारा दक्षिण एशिया में जलवायु परिवर्तन और आपदा जोखिम प्रबंधन का प्रैक्टिस मैनेजर किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज़ अपॉइंटेड द प्रैक्टिस मैनेजर ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट इन साउथ एशिया बाय द वर्ल्ड बैंक? तो आंसर होगा ऑप्शन सी, आभास झा। ये जो फोटो आपको दिखाई जा रही है ये आभास झा जी का है, जिन्हें विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक के द्वारा दक्षिण एशिया में जलवायु परिवर्तन और आपदा जोखिम प्रबंधन का प्रैक्टिस मैनेजर नियुक्त किया गया है। साउथ एशियन कंट्रीज में कौन कौन से देश आते हैं? अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, नेपाल, इंडिया, पाकिस्तान और श्रीलंका आते हैं। सार्क, जिसका फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, यानी दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, और सार्क का जो हेडक्वार्टर है काठमांडू नेपाल में है।
और सार्क के सेक्रेटरी जनरल एसाला विराकुर जो कि श्रीलंका के हैं। और सार्क की स्थापना हुई थी 1985 में। सार्क में कुल 8 मेंबर हैं। कौन कौन से ये देश हैं? अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका। अब वर्ल्ड बैंक की बात करें तो वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है। और वाशिंगटन डीसी में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का भी हेडक्वार्टर है। और वर्ल्ड बैंक के जो प्रेसिडेंट है डेविड मेलपास हैं। और वर्ल्ड बैंक के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हैं अंशुला कांत। विश्व बैंक ने अभी 100 विकासशील देशों को 160 अरब डॉलर देने की घोषणा की है। और अभी हाल ही में विश्व बैंक ने अपना नया उपाध्यक्ष और मुख्य अर्थशास्त्री को नियुक्त किया है। इनका नाम है कैमरन रेनहार्ट। वर्ल्ड बैंक, IBRD और इसके जो एसोसिएट्स हैं इसी को वर्ल्ड बैंक कहा जाता है। और IBRD का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। IDA, IFC, MIGA, ICSID ये सब इसके एसोसिएट्स हैं IBRD के। और IDA का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। IFC का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल फाइनेंस कोऑपरेशन। MIGA का फुल फॉर्म है मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। ICSID का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने सबको मिलेगा रोजगार योजना को शुरू किया है? रिसेंटली विच स्टेट हैज़ लॉन्च द एम्प्लॉयमेंट स्कीम एवरीबॉडी फाउंड? तो आंसर होगा ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश। तो अभी हाल ही में मध्य प्रदेश ने सबको मिलेगा रोजगार योजना नामक एक स्कीम को शुरू किया है। और इसमें मजदूरों को रोजगार मुहैया कराने के लिए राज्य सरकार कोई नहीं होगा बेरोजगार, सबको मिलेगा रोजगार योजना शुरू करने जा रही है। और इस योजना से 40 लाख मजदूरों को मनरेगा में रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान। मध्य प्रदेश के जो राज्यपाल हैं लालजी टंडन हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। मध्य प्रदेश ने बुखार क्लिनिक शुरू करने की भी घोषणा किया है। मध्य प्रदेश में दीदी वाहन सेवा शुरू की गई है। मध्य प्रदेश द्वारा पैदल चल रहे प्रवासी मजदूरों के लिए चरण पादुका नामक अभियान शुरू किया गया है और उन्हें चप्पल जूते प्रोवाइड कराने की बात कही गई है। मध्य प्रदेश सरकार ने कोरोना के खिलाफ लड़ाई में 30 दिन तक सेवा करने वाले जितने भी पुलिसकर्मी हैं उन्हें करमवीर पदक प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। और इसके साथ ही मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने देश की पहली FIR आपके द्वार नामक योजना को भी शुरू किया है। और मध्य प्रदेश मिड डे मील राशन उपलब्ध कराने वाला देश का पहला राज्य बन चुका है। मध्य प्रदेश ने एक योजना को भी शुरू किया है जो कोविड-19 रोग से लड़ने के लिए लोगों को जागरूक करेगा। और इस योजना का नाम है जीवन अमृत योजना। और इस योजना के तहत सरकार कोरोना से शरीर को बीमारियों से लड़ने की ताकत बढ़ाने वाली काढ़ा भी वितरित करेगी। और मध्य प्रदेश सरकार ने एक और योजना लॉन्च किया है और इस योजना का नाम है जीवन शक्ति योजना। और इस योजना के तहत शहरी क्षेत्र में जितने भी महिलाएं हैं जो अपने घर पे मास्क बना रही हैं तो उन्हें प्रत्येक मास्क के लिए 11 रुपये दिए जाएंगे। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर होता है, मतलब यहाँ पे सबसे ज़्यादा जंगल है। और मध्य प्रदेश में हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइगर हैं। मध्य प्रदेश की जो सबसे साफ शहर है 2020 का वो इंदौर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने ओपन स्काईज संधि से अलग होने की घोषणा की है? रिसेंटली विच कंट्री हैज़ अनाउंस्ड द सेपरेशन ऑफ ओपन स्काई ट्रीटी? तो आंसर होगा ऑप्शन है अमेरिका। तो अभी हाल ही में अमेरिका ने ओपन स्काईज संधि से अलग होने की घोषणा की है। ओपन स्काईज ट्रीटी क्या है? ओपन स्काईज को लेकर होने वाली इस संधि पर वर्ष 2002 में हस्ताक्षर किए गए थे। और इस संधि में शामिल सदस्य देशों के कई एक हवाई निगरानी प्रणाली की स्थापना की गई थी। और इस संधि के तहत रूस समेत 34 देशों को अपने विमान एक दूसरे के क्षेत्र में उड़ाने की अनुमति है। और इस संधि के द्वारा हथियार रहित हवाई निगरानी का क्षेत्र स्थापित किया गया था। और इस संधि को सबसे व्यापक हथियार नियंत्रण प्रयासों में से एक माना जाता है जिससे सैन्य बलों के बीच पारदर्शिता और खुलेपन को भी बढ़ावा मिल सके। अब आपको IATA का फुल फॉर्म और इसका हेडक्वार्टर और इसके डायरेक्टर जनरल और CEO के नाम याद रखना है। IATA का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन। इसका हेडक्वार्टर मॉन्ट्रियल कनाडा में है। इसके डायरेक्टर जनरल एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है अलेक्जेंडर डी जूनैक।
ICAO जिसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर मॉन्ट्रियल कनाडा में है और इसके हेड है फेंग लियो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वोडाफोन समूह के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? रिसेंटली हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू चेयरमैन ऑफ वोडाफोन ग्रुप? तो आंसर होगा ऑप्शन बी, जीन फ्रेंकोइस वैन बॉक्समेकर, जिन्हें अभी वोडाफोन समूह के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। ये जो फोटो आपको दिखाई जा रही है ये वोडाफोन समूह के नियुक्त किए गए नए अध्यक्ष का है, जिनका नाम है जीन फ्रेंकोइस वैन बॉक्समेकर। और हाल ही में ओप्पो जो कंपनी है 5G अपनाने के लिए वोडाफोन के साथ समझौता किया है। और वोडाफोन एक ब्रिटिश इलेक्ट्रॉनिक टेलीकम्युनिकेशन कंपनी है। इसके जो CEO हैं निक रीड हैं, हेडक्वार्टर है लंदन यूनाइटेड किंगडम में। वोडाफोन इंडिया के CEO हैं रविंदर टक्कर। और वोडाफोन आइडिया ने पेटीएम कंपनी के साथ मिलकर रिचार्ज साथी कार्यक्रम को भी शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यूपी ने प्रवासी कामगारों को रोजगार देने के लिए कौन सा आयोग बनाने की घोषणा की है? रिसेंटली द उत्तर प्रदेश हैज़ अनाउंस्ड द क्रिएशन ऑफ विच कमीशन टू एम्प्लॉय माइग्रेंट वर्कर्स? तो आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रवासी आयोग यानी माइग्रेंट्स कमीशन। तो अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश की सरकार ने प्रवासी कामगारों को रोजगार देने के लिए एक आयोग बनाने की घोषणा की है और इस आयोग का नाम है प्रवासी आयोग यानी माइग्रेंट्स कमीशन। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ गोमती नदी के किनारे पर बसा शहर है और जनसंख्या के हिसाब से भारत का जो सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में दुधवा राष्ट्रीय नेशनल पार्क है और देश में ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए पहला जो विश्वविद्यालय बन रहा उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में बन रहा है। और अगर आपसे पूछें कि देश का जो पहला जो पुलिस यूनिवर्सिटी कहाँ बन रही है तो ये बन रही है ग्रेटर नोएडा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के टेनिस स्टार जिनका नाम है एशले कूपर का हाल ही में निधन हो गया? रिसेंटली टेनिस स्टार एशले कूपर हैज़ पास्ड अवे ऑफ विच कंट्री? तो आंसर होगा ऑप्शन ए, ऑस्ट्रेलिया। तो अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया देश के एक टेनिस स्टार थे, मतलब टेनिस प्लेयर थे और इनका नाम था एशले कूपर, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा और ऑस्ट्रेलिया के जो प्रेसिडेंट है प्रधानमंत्री जो है स्कॉट मॉरिसन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने री-स्टार्ट पैकेज के तहत पहली किस्त जारी की है? विच स्टेट हैज़ रिलीज द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट अंडर द री-स्टार्टेड पैकेज? तो आंसर होगा ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश। तो अभी हाल ही में आंध्र प्रदेश ने री-स्टार्ट पैकेज के तहत एक पहली किस्त को जारी की है और इस पैकेज का जो उद्देश्य है लॉकडाउन से प्रभावित होने वाले जो माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज हैं उनको फिर से शुरू करना और कार्यात्मक बनाने में मदद करना है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं YSR जगनमोहन रेड्डी और आंध्र प्रदेश के जो राज्यपाल हैं विश्वभूषण हरिचंदन जी हैं। और आंध्र प्रदेश ने 3 राजधानियां बनाने का प्रस्ताव किया है पारित, और एक है अमरावती, दूसरा है विशाखापट्टनम, तीसरा है कुर्नूल। तो जो अमरावती राजधानी होगी यह विधायी राजधानी होगी यानी लेजिस्लेटिव कैपिटल होगी, विशाखापट्टनम होगा कार्यकारी राजधानी यानी एग्जीक्यूटिव कैपिटल होगा, और कुर्नूल जो होगा न्यायिक राजधानी होगा यानी जुडिशरी कैपिटल होगा। आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा कुछ योजनाएं चलाई जा रही हैं और इन योजनाओं के नाम आपको याद रखना है। योजनाओं के नाम है YSR मत्स्यकारा भरोसा योजना, YSR वाहन मित्र योजना, YSR कांतु वेलगु स्कीम, YSR नवोदय योजना, YSR कानून नेस्तम योजना, YSR नेत्रना नेस्तम योजना, YSR पेंशन कनुका योजना, YSR अम्मा वोडी योजना, YSR आरोग्य श्री योजना, YSR रायतू भरोसा स्कीम, YSR नाडू नेडू प्रोग्राम। और एक योजना और है यदुगुड़ी संदिग्धी राजशेखर रेड्डी का जो शॉर्ट फॉर्म है वो है YSR। और जो साउथ कोस्ट रेलवे जोन का जो मुख्यालय है ये विशाखापट्टनम है। साउथ कोस्ट रेलवे जोन ये 18वां रेलवे जोन बना है भारतीय रेलवे का। और आंध्र प्रदेश में कौन कौन से नेशनल पार्क है ये भी आपको याद करते चलना है। तो आंध्र प्रदेश में श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क है, पापी कोंडा नेशनल पार्क है, नागार्जुन सागर श्रीशैलम राष्ट्रीय रिजर्व अभ्यारण्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने खेलों को उद्योग का दर्जा देने की मंजूरी दी है? विच स्टेट हैज़ अप्रूव्ड
द इंडस्ट्री स्टेटस ऑफ स्पोर्ट्स, तो आंसर होगा ऑप्शन ए मिजोरम। तो अभी हाल ही में मिजोरम ने खेलों को उद्योगों का दर्जा देने का मंजूरी दे दी है। और ये जो कदम उठाया गया खेल के क्षेत्र में रोजगार पैदा करने और महत्व बढ़ाने की दिशा में खेलों में अधिक निवेश करने के लिए किया गया है। और खेल को उद्योग का दर्जा देने से खेल क्षेत्र में शामिल खिलाड़ियों और अन्य लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने में राज्य की मदद करने की उम्मीद जताई गई है। मिजोरम के मुख्यमंत्री हैं जोरमथांगा, मिजोरम के राज्यपाल हैं PS श्रीधरन पिल्लई, और मिजोरम के जो राजधानी है आइजवाल है। अब आपके लिए क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया की सर्वाधिक कमाई वाली महिला खिलाड़ी कौन बनी है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे 26 मई 2020 के करंट अफेयर के वीडियो। और क्वेश्चन आपको कैसा लगा, वीडियो आपको कैसा लगा, ज़रूर कमेंट करके बताएं। अगर अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जो किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। और अगर आप हमारे चैनल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम पे नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, बेल बटन को प्रेस कर दें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल सके जब भी वीडियो को अपलोड किया जाता है। तो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।